नेक्स्ट आपका है क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। नॉर्मल का इक्वेशन में फाइंड करना। नॉर्मल का इक्वेशन का फाइंड करने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है, ये जो नॉर्मल्स होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब एक दूसरे पे कोई एक परपेंडिकुलर है, एक दूसरी रेखा पर दूसरी वाली परपेंडिकुलर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी रेखा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है तो उसको परपेंडिकुलर केस में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, क्या होता था आपका जो टेंजेंट का स्लोप जो बनता था। अगर मैं उसको थोड़ा लिख के यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ आप लोग को, तो ये हम जानते हैं स्लोप क्या होता था। टेन आपका कोई भी थीटा होता और इसी को हम लोग स्लोप बोलते थे, ये स्लोप होता था। स्लोप में क्या होता था, अगर स्लोप की कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन्स होता था तो अगर वहाँ पर आपका टेंजेंट यानी 2 दे रखा है, एक आपका नॉर्मल का जो है कि आपका स्लोप दे रखा है और दूसरा टेंजेंट का स्लोप दे रखा है, तो इस केस में हमारा एक फार्मूला बनता क्या है, यहाँ पर m1 प्लस का m2 बनता है, ओके, अपान का 1 माइनस का m1 इंटू m2 बनता है, ओके। ये तो क्लियर बात सभी जानते होंगे, ये आपका इंटर का ही बेसिक चीज़ है। अगर कोई भी एक रेखा दूसरे को रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों रेखाओं का स्लोप अगर गिवन है, अगर उन दोनों रेखाओं का स्लोप गिवन है तो जो स्लोप का फॉर्म बनता था ये आपका क्या होता था, tan थीटा इक्वल टू m1 प्लस का m2 अपान का 1 माइनस का m1 इंटू m2 होता था। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर माइनस करें, ये माइनस ये प्लस। अब आगे क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ कि मेरे पास ये कोई 2 गिवन्स हैं, है ना, ये कोई एक ये है ऐसा, कोई मेरे पास एक ऐसी रेखा है और ये एक दूसरे पर ऐसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका स्लोप जो बनेगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप है ना, ये वाला स्लोप, ये जो स्लोप बनेगा, स्लोप यानी एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो स्लोप बनेगा वो स्लोप होता है। ये स्लोप जो होता है इसका इन दोनों का स्लोप का जो थीटा निकाला जाता है, tan थीटा जो निकाला है उसका कुछ रिलेशन ऐसा ही होता है। परपेंडिकुलर कहने का सेंस में मैं समझूं कि ये जो एंगल्स गिवन है वो क्या आपका 90 डिग्रीज है, पक्की बात है। अगर 90 डिग्रीज है तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर अगर 90 डिग्री यूज करेंगे तो हमें एक रिलेशन आता है, क्या आता है उसको हम लोग देखें परपेंडिकुलर में, tan 90 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 माइनस का m2 अपान के क्या हो जाएगा 1 प्लस का m1 इंटू m2 होगा। वेयर m1 क्या है आपका जो है कि टेंजेंट, मतलब m1 जो है आपका नॉर्मल का स्लोप है और m2 क्या आपका टेंजेंट का स्लोप है। तो ये आपका यहाँ पर हम लिखेंगे अभी, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस का m2 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू का m2, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। अब अगर इन्फिनिटी को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपान का 0, क्योंकि 1 अपान 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से m1 माइनस का m2 अपॉन का 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये आ जाएगा क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 प्लस का m1 इंटू m2 आ जाएगा और ये 0 की इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। अगर यहाँ से मैं स्लोप 1 जो है कि अगर m1 की मैं बात करूँ जो स्लोप नॉर्मल का है, क्योंकि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, तो होता क्या, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने का तरीका यही है। अगर यहाँ से हम लोग क्या निकालें, ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 होगा, दिस दिन इम्प्लाइज दैट क्या मेरे को मिलेगा, क्योंकि मुझे m1 आपका नॉर्मल है तो इसका मुझे चाहिए, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपान का m2, ओके। अगर ये बात समझ में आई तो आप यहाँ से अब कर जाओ, क्या मुझे याद करना है, अब कुछ नहीं करना, अब ये चीज़ मेरे को आ गया है। अब हम जानते हैं क्या इसका तात्पर्य है, कहने का मतलब है अगर कोई 2 रेखा एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है। ये आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि नॉर्मल है, दूसरा आपका टेंजेंट है, टेंजेंट पर जब कोई भी परपेंडिकुलर एक रेखा खींचे तो नॉर्मल होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में ये कंडीशन मैंने निकाल रखा, क्या निकाल कर रखा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 मीन्स दैट्स m1 जो आपका है वह यहाँ पर क्या होगा, ये आपका नॉर्मल का स्लोप होगा। मैं लिख दे रहा हूँ वेयर m1 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। नेक्स्ट अब क्या है, m2 इज इक्वल टू, या m2 इज द नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके।
ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो टेंजेंट का हम लोग निकाले हैं स्लोप, यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग निकाले, अभी जो जस्ट निकाले वो क्या था, dy अपन का dx, क्योंकि डेरिवेटिव फॉर्म कैलकुलस है। तो यहाँ पर मैंने बताया क्या, जो स्लोप को हम लोग डिफाइन करेंगे वो dy अपन का dx करेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, इसका जो आ जाएगा ये आपका, इसको यम ही मान लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका यम इज इक्वल टू क्या होगा, यम इंटू डी वाई अपॉन का डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप जो टेंजेंट था वो पर डी वाई अपॉन का डी एक्स बन रहा था, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, देन इंप्लाइज दैट यम इज इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन का डी वाई अपॉन का डी एक्स। वैसे तो मैं कहूँ कि जो नॉर्मल का इक्वेशन बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आएगा। अब हमें करना क्या है, ये हर एक बात में मैं क्या कर रहा हूँ, केवल नॉर्मल निकाल रहा हूँ और उठा के हम लोग टेंजेंट वाले इक्वेशन के साइड में, मतलब दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण वहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो ये चीज़ मेरे को जब मिला तो लिखेंगे क्या, हेंस, अभी मैंने 2 पॉइंट से जाने का इक्वेशन में लिखा था, हेंस द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे, एट द पॉइंट ऑफ या नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट एट पी एक्स कामा वाई इज, है ना। मुझे क्या, इसीलिए इक्वेशन जो नॉर्मल का होगा दिए गए कर्व पॉइंट एक्स कामा वाई पर, अब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते थे ये क्या होता था, y माइनस का y1 या y कहते थे इज इक्वल टू डी वाई अपॉन का dx होता था इंटू एक्स माइनस का x होता था। ओके, इसी पे मेरे को क्या वैल्यू पुट अप करता है, नहीं ये वाले वैल्यू पुट अप कर देना, तो क्या मिल जाएगा y माइनस का y इज इक्वल टू डी वाई डी, यानी ये डी वाई अपॉन का डी एक्स ही है। डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर हम लोग लिखना क्या चाहें, अगर लिखना चाहें तो ये चीज़ मैं पुट अप कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा क्या आपका, तो यहाँ पर माइनस, हाँ ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान का डी वाई अपान का डी एक्स इंटू एक्स माइनस का ये एक्स आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन। अगर लिखना चाहो इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स कामा वाई। ओके, अगर इसको लिखना चाहूँ तो एक तरीके से और लिख सकता हूँ, क्यों कैसे लिख सकता हूँ वो भी मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मेंशन करूँगा, क्योंकि ये जो स्लोप लिख रहा है अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको तो ये माइनस के ऊपर हो जाएगा, तो ये डी एक्स अपान का डी वाई भी होगा। ओके, इसको अगर अब ये मेरे पास जो स्लोप मेरे को मिला डी वाई अपान का माइनस का ये होगा, अगर इसको यहाँ पर पुटअप करें तो ये y माइनस का y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, माइनस का डी एक्स अपान का क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये इस तरह से, x ऊपर चला जाएगा और y फिर x माइनस का x मिलेगा। ये आपका मेरे को क्या होगा, या इस फॉर्म में लिखा, मतलब अगर इस फॉर्म में आप लोग लिखोगे तो इसलिए थोड़ा सा आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे चाहिए, और ये मतलब जो भी करो आप अच्छा है। अगर ऐसा करो करने का मतलब किसी दिए गए इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में, बट ऐसा कोई बात, ये आपका क्या हो जाएगा, या ये दोनों क्या आपका है नॉर्मल के इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।